वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन हमारा 15 तक एक्सटेंड हो चुका है, 15 तारीख तक बढ़ाया जा चुका है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस से आपकी डाउट क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाए। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, उनको मैं प्रॉपरली इंडिविजुअली मैसेज कर दूंगा। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आ जाएंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कल से ऑनलाइन केमिस्ट्री की डाउट क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो 3 दिनों तक चलेगी, है ना। 6, 7, 8 मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। 3 डेज तक केमिस्ट्री की ऑनलाइन डाउट क्लासेस भी लगेंगी। और जो डाउट क्लासेस यहाँ आएंगे वो जनरली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मैं इंडिविजुअली आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, आप लोग अपने डाउट्स को आके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर 2 लेक्चर 4 मैथ्स की बात। तो लेक्चर 4 में हम लोग कल फॉर्मूला देख चुके थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। उसी तरीके से साइन का, साइन कॉस का हम लोग देख चुके हैं, साइन का, कॉस का। फिर 2 tan इनवर्स x भी हमने क्या कर लिया था, सॉल्व किया था। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अगर प्रूफ दैट एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। आपको tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 को सॉल्व करके क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स 1/8 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे स्टूडेंट। एलएचएस हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो सिमिलरली यहाँ पर जब देखेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3, क्योंकि x की जगह में 5 है और y की जगह में कितना है, 3 है। तो x माइनस वाई मतलब 5 माइनस 3 और x इंटू वाई मतलब 5 इंटू 3 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स 5 में से 3 गया तो 2, 5 से गया 15, 15 और 1 कितना होता है, 16। 5 दिया 15, 15 और 1 16 हो गया। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आरएचएस प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, आरएचएस आ जाएगा स्टूडेंट। तो एलएचएस लिए tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स 5 माइनस 3 1 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3, 5 3 15 और 1 कितना होगा, 16। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आंसर आ गया tan इनवर्स 1/8। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 sin इनवर्स 3/5 is equal to tan inverse 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7। 24/7 हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट 2 sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 24/7। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो ये साइन में है क्वेश्चन, इसको tan में लाना है। एलएचएस ले लेते हैं, 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है, अब लेट 2 sin इनवर्स x, या फॉर्मूला जानते हैं 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, sin इनवर्स 2x, sin इनवर्स 2x अब इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला शायद मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x अपॉन रूट ओवर 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है, 3/5 है। तो 2 sin इनवर्स रूट 3/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 2 इंटू 3/5 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पुट करेंगे
2 sin inverse x 2 sin inverse 3/5 is equal to sin inverse 2 into x की जगह में 3/5 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। sin inverse 2 3 जा 6/5 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 5 जा 25 25 में से 9 किया तो 16/25। ठीक है 5 5 जा 25 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 25 25 1 जा 25 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स 6/5 इंटू 4/5। सो कितना हो गया स्टूडेंट साइन इनवर्स 24/25। कितना हो गया 24/25 हो गया स्टूडेंट। लेकिन अपने को लाना किसमें 10 में, तो एक ट्रायंगल बना दिए, ये 24 ये 25 पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 24 है 25 है क्योंकि ये हाइट ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो गया तो ये बेस कितना आ जाएगा 7 और 10 थीटा 10 ए इसको ऐसा लिख लेना साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू 8। सो 24/25 इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है तो साइन ए से वैल्यू निकल गई तो 10 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/7। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 10 इनवर्स 24/7। ये भी एक इक्वल है ये भी एक इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। फिर से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट 2 sin इनवर्स 3/5 दिया है तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है sin इनवर्स 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह में कितना है 3/5 में वैल्यू पुट कर दिए 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 9/25 25 1 या 25 में से 9 गया तो 16/25। ठीक है अब 16/25 का स्क्वायर रूट 4/5 6 4 या 24/5 5 या 25। ये साइन में आपको आंसर लाना है 10 में ट्रायंगल का हेल्प लिए साइन ए इज इक्वल टू 24/25 पाइथागोरस थ्योरम से 7 तो 10 ए बराबर 24/7 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है तो ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 हो गया। अब ये भी एक इक्वल है ये भी एक इक्वल है दोनों आपस में इक्वल हुए तो साइन इनवर्स की जगह हम लोग क्या लिख दिए 10 इनवर्स 24/7। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 2.2 सेकंड एक्सरसाइज उसको 2 से 3 दिन में अपन कंप्लीट करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 5/12 ये अपने को सॉल्व करना है। तो LHS ले लेते हैं स्टूडेंट LHS ले लिए कितना है 2 tan इनवर्स 1/5। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1/5 है पुट कर दो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x की जगह में 1/5 पुट कर दिए तो ये कैसे दिखेगा अपने को tan इनवर्स 2/5 एलसीएम आ गया 25 माइनस 1 25 माइनस 1 हो गया एलसीएम कुछ नहीं मतलब 1 है 5 5 जा 25 और 1 का एलसीएम 25 1 जा 25 1 जा 1 तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स 2/5 24/25 5 1 जा 5 5 जा 25 2 1 जा 2 2 12 जा सो tan इनवर्स आंसर क्या होगा स्टूडेंट 5/12 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड क्योंकि 4/4 पहले में चला जाता है 3rd/4 दूसरे में चला जाता है ये आंसर हो गया। तो 2 tan इनवर्स 1/5 दिया था उसको 10 में चेंज करना था तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जितना ज्यादा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा तो बेसिक आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें
प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। हमको प्रूव क्या करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। इसमें LHS ले लेते हैं स्टूडेंट। जनरली प्रूव दैट बोलेगा तो आपको LHS लेना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, मतलब ये आपका x है, ये y है, 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स एलसीएम लोगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। इसमें भी एलसीएम लोगे 6, 6 माइनस 1, ये 6 और ये 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, tan इनवर्स 5/5, ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है, इक्वल टू क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। इसमें जनरली आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप आसानी से प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो ज्यादा बेहतर है कि जितने फॉर्मूलाज लिखवाए गए हैं उसको आप एक बार रिपीट देखें, रिपीट तैयारी करें, प्रूफ करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप प्रूफ करते हैं तो आपको वो याद हो जाता है स्टूडेंट। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल से ऑनलाइन केमिस्ट्री की डाउट क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 3 डेज अभी आपको वीडियो नहीं मिलेगा केमिस्ट्री का। आपको अपने डाउट्स को क्या करना है, क्लियर करना है। सेकंड चीज यहाँ पे ये भी है कि जिनको मैथ्स में डाउट है उनको मैं 1 by 1 पर्सनली मैसेज करके उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए बुलाऊंगा। जिनको आने में परेशानी होगी वो कृपया ना आए, लेकिन जिनको परेशानी नहीं है जो आ सकते हैं डेफिनेटली दे शुड रीच हियर, वो यहाँ पहुंचेंगे। नेक्स्ट चीज है, फिजिक्स के लिए कई बच्चे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिजिक्स का क्लास अपन स्टूडेंट 20 मिनट का बनाते हैं। तो 20 से 22 मिनट का बना रहे हैं, आप कम से कम उसको रिपीट करके 2 बार देखिए। जैसे ट्यूशन में भी आप पढ़ते हैं, कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप उसको रिपीट करके पूछते हैं। तो ये मान के चलिए अगर आपको एक राउंड समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी राउंड उसको देखने का, सिंसियरली देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा, बट अगर अभी आप लोग समय का सदुपयोग करेंगे सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी ऑल्सो, दोनों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसमें जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, अगर आपको प्रूव दैट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू दे देते हैं π/4। 1/3, 1/5, 1/7 और 1/8 इज इक्वल टू π/4 आ जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो LHS ले लेंगे स्टूडेंट। LHS में अपने पास 4 वैल्यू अगर दी हुई है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे और ये वाली वैल्यू को एक साथ सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर 4 वैल्यू दी हुई है तो ये दोनों अलग सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसको फिर से। लेकिन अगर 3 वैल्यू दी होती तो ये दोनों सॉल्व करते, ये उतरता जाता, जैसे इसका आंसर आ जाता तो नेक्स्ट वैल्यू के साथ सॉल्यूशन कर देते। 4 वैल्यू दी है तो पहले इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर 3 वैल्यू दी होती तो ये दोनों को पूरा सॉल्व कर लेते, जो आंसर आता उसको तीसरे के साथ सॉल्व करते, फिर जो आंसर आता उसको चौथे के साथ सॉल्व करते, ठीक है। tan इनवर्स क्या फॉर्मूला लगेगा, बहुत देर से देख के आ रहे हैं, 1/3 प्लस 1/5, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट हो गया। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 15 माइनस 1 अपॉन 15 प्लस tan इनवर्स 8 7 जा 56, 8 प्लस 7, 8 7 जा 56, 56 माइनस 1,
ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स 8/14 प्लस tan इनवर्स 15/55, 15/55, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, tan इनवर्स 5 3 जा 15, 5 11 जा, तो क्या बच गया स्टूडेंट, tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। अब इसको फिर से सॉल्व कर दो, tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11, 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये आंसर है, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आंसर है, दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा, tan इनवर्स 77, 11 4 जा 44 प्लस 7 3 जा 21, 77 और 7 4 3 जा कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है। ये 77 कैंसिल, tan इनवर्स 5 6 65 दोनों कैंसिल, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अगर अपने को 4 वैल्यू दी हुई है और उसको सॉल्व करने के बोलेगा, पहला 2 सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ, जो आंसर आएगा उसको चौथे के साथ। अगर 4 है तो 2 इधर और 2 इधर सॉल्व कर लीजिए, दोनों के आंसर को फिर से रिपीट सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 वैल्यू रहेगा तो पहले 2 को सॉल्व करते जाना है, तीसरे को उतारते जाना है सेम टू सेम, और जब ये वाला सॉल्व होकर यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो तीसरे के साथ उसको फिर से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक साइन वाला और देख लेते हैं, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। 3/5 8/70 77/85, 3/5 एक साइन वाला और देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आपका कोशिश करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट करने का। 3/5 8/70 साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। एलएचएस ले लेते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, क्या लगता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 17 जा कितना होता है 289 में से 8 जा 64 को सेपरेट करेंगे तो 225 होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट √225/289। मैं फिर से बता देता हूँ, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को सेपरेट करोगे तो 225 आएगा, नीचे में 289 प्लस 8/17, इसका तो सबको पता है 16 क्या आना है 25 आना है, 5 5 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16/25। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू 15/17 प्लस 8/17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स, एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट 85 आ जाएगा, 17 5 85 होता है दोनों का, 15 3 जा 45 और 8 4 जा 32, दोनों को ऐड करोगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 77/85। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप प्रॉपरली कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।